दोस्तों एक बार एक इंटरव्यू में बिलियनियर वॉरेन बफेट से पूछा गया कि आपने अपनी लाइफ में जितनी भी सक्सेस अचीव करी है उसका एक सिंगल रीजन उन्हें देना हो तो वो क्या होगा। तो वॉरेन बफेट ने रिप्लाई करा, वो एक रीजन है फोकस। वॉरेन बफेट के साइड में बैठे बिल गेट्स ने भी इस बात से अग्री करते हुए कहा, बिल्कुल सही। लेकिन अगर आपको फोकस को मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है, आपको अपने ब्रेन की पावर बढ़ानी है या आपको सीखा हुआ याद नहीं रहता, तो डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको साइंटिफिकली प्रूवन ऐसे 8 ब्रेन रूल्स बताने वाले हैं जिससे आपकी ब्रेन की पावर 2 गुना बढ़ जाएगी। तो एक भी रूल मिस मत करना। नंबर 1, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। जापानीज रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड का फास्टेस्ट और सेफेस्ट रेलवे नेटवर्क माना जाता है। इसका मेन रीजन है उनका सेफ्टी सिस्टम, जिसे पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड कहा जाता है। ये एक सिंपल सी सेफ्टी टेक्निक है जहां जापानीज रेलवे में इंसानों की गलतियों से होने वाले एक्सीडेंट्स को कम से कम करा जाता है। इस टेक्निक में ड्राइवर ट्रेन की स्पीड चेक करने के लिए स्पीडोमीटर को सिर्फ देखने के बजाय उस स्पीडोमीटर पर अपनी उंगली पॉइंट आउट करके बोलता है, स्पीड 100 चेक। ब्रेक लगाते टाइम वो ब्रेक रिलीज करते हुए बोलता है, ब्रेक रिलीज्ड डिपार्ट। यानी किसी भी काम को सिर्फ देखकर कंप्लीट करने के बजाय अपनी उंगली से उसकी तरफ पॉइंट करो और बोलकर एक्शन लो, जिससे कि उस काम में आपकी अवेयरनेस इंस्टेंटली बढ़ जाएगी। तो जब भी आप कोई काम करने जा रहे होते हो, चाहे वो कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते हुए कोई काम करना हो, अपना होमवर्क करना हो, बुक पढ़ना या कोई भी काम जहां आपको फुल फोकस रहने की जरूरत होती है, वहां आप उस ऑब्जेक्ट की तरफ, फॉर एग्जांपल आपकी बुक, तो उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट आउट करके बोलकर एक्शन लेते हो, तो आपके ब्रेन के सारे डिसीजन मेकिंग सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। आप अपने काम की तरफ देखते हो, अपनी उंगली से अपने ब्रेन को उसकी तरफ डायरेक्ट करते हो, आप उस काम को बोलते हो और जो आप बोलते हो वो आप सुनते भी हो, जिससे आपका ब्रेन बिना डिस्ट्रैक्ट हुए उस चीज पर फुल फोकस करने लगता है। ब्रेक द पैटर्न ऑफ योर ब्रेन एंड डेली रूटीन। एक सही रूटीन आपको प्रोडक्टिव रहने में बहुत हेल्प कर सकता है, बट एक गलत रूटीन आपके ब्रेन के फंक्शंस को खराब भी कर सकता है। अगर आपको फोकस और कंसंट्रेशन मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मेन रीजन है कि आप एक गलत रूटीन फॉलो कर रहे हो। जैसे अपने इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर अपना फोन यूज करना, अपने काम को बाद में टालते जाना, बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ और काम करना। ये सारा एक अनप्रोडक्टिव रूटीन है जिसे आपने जाने अनजाने में अपनी लाइफ में क्रिएट कर दिया है, जिससे कि आपका ब्रेन एक ऑटो पायलट मोड पर चला गया है। वो बिना सोचे समझे इस रूटीन को फॉलो करते जा रहा है और किसी भी काम को सक्सेसफुली करने के लिए आपको इस रूटीन को ब्रेक करना पड़ेगा, जिसे आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने डेली कामों के लिए अपने राइट हैंड का यूज करते हो, तो उन सभी कामों को लेफ्ट हैंड से करना स्टार्ट करो। ऐसा सिर्फ इसलिए करना है ताकि आप अपने ब्रेन को एक अनवांटेड शॉक दे सकें और उसके सेम पैटर्न और ऑटो पायलट मोड को ब्रेक कर सकें। इससे आपका ब्रेन अपने डेली कामों को बहुत ध्यान लगाकर करेगा, जो आपके ब्रेन को चैलेंज करके आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाएगा। इचिगो जमाए। इचिगो जमाए एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ फुल कंसंट्रेशन। ये प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, जहां आपको अपने माइंड को सिर्फ एक सिंगल टास्क पर फुली फोकस रहने के लिए ट्रेन करना है। और ये प्रैक्टिस सिर्फ प्रोडक्टिव काम के लिए नहीं है, बल्कि इससे आपको अपनी पूरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। अपने दिन के हर छोटे मोटे टास्क को एक एक करके कंप्लीट करो, क्योंकि आज के टाइम पर हम जाने अनजाने में अपने माइंड को मल्टीटास्किंग के लिए ट्रेन कर रहे हैं, जहां हम एक साथ कई सारे काम कर रहे होते हैं। खाना खाते हुए टीवी देखते हैं, पढ़ाई करते हुए अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, सोने से पहले अपना फोन यूज करते हैं, एटसेट्रा। और हमारे ब्रेन की इस मल्टीटास्किंग की हैबिट से हमारा सिंगल काम पर फोकस रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस जापानीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अगर आप खाना खा रहे हो तो अपना सारा ध्यान उस खाने पे लगाओ, पानी पी रहे हो तो अच्छे से बैठकर पानी पियो। ऐसे हर छोटे मोटे काम को कॉन्शियसली करो, जिससे एक सिंगल टास्क पर फोकस रहने के लिए आपका ब्रेन ट्रेन होने लगेगा, यानी एक टाइम पर सिर्फ एक काम। स्पेसिंग इफेक्ट। साइंस के अकॉर्डिंग जब हम कोई नई मेमोरी क्रिएट करते हैं तो वो टाइम के साथ हमारे ब्रेन से गायब होने लगती है। इसीलिए आपने लास्ट ईयर इस सेम दिन पर क्या क्या करा था आपको बिल्कुल याद नहीं होगा, मगर आपने कल क्या क्या करा था आपके पास अपना एक एक टाइम का हिसाब होगा, क्योंकि दोनों मेमोरी क्रिएशन के टाइम में बहुत ज्यादा गैप है। अब मेमोरी को अपने ब्रेन में स्टोर करना और जरूरत के टाइम पर उस मेमोरी को याद करके काम में लाना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ज्यादातर लोगों में, मेनली स्टूडेंट्स में, ये देखा गया है कि वो मेमोरी को स्टोर करने में ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि उन्हें रिकॉल करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एवरेज स्टूडेंट को अपने टेस्ट के लिए कुछ याद करना है, तो वो कंटिन्यूअसली अपने माइंड में रिप्ले और रिपीट करता जाएगा, बार बार पढ़ेगा, उसे लिखेगा। लेकिन क्योंकि वो इस काम को एग्जाम से कुछ टाइम पहले कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में स्टोर हो रही है, मगर एग्जाम देते वक्त भी उसे ये याद आ जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वहीं एक स्मार्ट स्टूडेंट जो बहुत टाइम पहले से ये चीज कर रहा होगा, बट टाइम टू टाइम वो अपने आप को चैलेंज करके खुद को टेस्ट करेगा, जहां वो इस मेमोरी को याद करने की कोशिश करेगा। शुरू में हो सकता है कि वो भी फेल हो जाए, उसे भी याद ना आए, बट वो फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करके बार बार खुद को टेस्ट करेगा। तो इससे उसका ब्रेन इस बात के लिए ट्रेन हो जाएगा कि इसे कब किस इन्फॉर्मेशन को याद करके उसे यूज करना है। यहाँ आप सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन में डाल नहीं रहे, बल्कि एग्जाम टाइम पर इस इन्फॉर्मेशन को यूज कैसे करना है इसकी भी प्रैक्टिस कर रहे हो। टू लिस्ट मेथड।
वॉरेन बफेट अपने एम्प्लॉयज को अपने काम में अच्छे से प्रायोरिटाइज और फोकस करने में हेल्प करने के लिए एक सिंपल 3 स्टेप प्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं, जिसे वो टू लिस्ट मेथड बोलते हैं। स्टेप 1, अपनी लाइफ के टॉप 25 गोल्स को लिखो जिन्हें आप अपने लाइफ टाइम में अचीव करना चाहते हो। स्टेप 2, बफेट कहते हैं इन सारे गोल्स को अच्छे से रिव्यू करो और इनमें से टॉप 5 गोल्स को सर्कल करो जो गोल्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3, नाउ इन 5 गोल्स को एक अलग पेपर पर रखो और बाकी के 20 गोल्स को एक अलग पेपर पर, और इसके बाद अपनी 20 गोल्स वाली लिस्ट को फाड़ के फेंक दो, क्योंकि जैसा कि बफेट कहते हैं, एक लिस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स की लिस्ट और दूसरी है अवॉइड एट ऑल कॉस्ट लिस्ट। क्योंकि चाहे जो भी हो जाए, जब तक आप अपने इन 5 गोल्स को अचीव नहीं कर लेते, आपको किसी और चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपका ब्रेन लेजर शार्प फोकस करने लगता है, क्योंकि तब ये सिर्फ उन्हीं चीजों पे काम करता है जो आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट है, ना कि उन चीजों पे जो आपको लगती है कि शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द इवेंट। ज्यादातर लोग सक्सेस को एक इवेंट की तरह देखते हैं जिसे वो एक दिन अचीव कर लेंगे और उनका गोल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, लोग हेल्थ को एक इवेंट की तरह देखते हैं, अगर मैं बस 10 किलो वेट लूज कर दूं तो मैं शेप में आ जाऊंगा। या जो लोग बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, उनकी सक्सेस की डेफिनेशन होती है, अगर मेरी कंपनी फॉर्च्यून 500 में फीचर हो जाए तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। बट अगर आप उन लोगों को देखें जो बहुत इंटेंसली किसी भी काम पर फोकस रह पाते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि वो काम करते टाइम रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचते हैं, वो उस रिजल्ट को अचीव करने के प्रोसेस के साथ कमिटेड रहते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, आपके रिजल्ट्स तो आपका फ्यूचर है और आप चाहे कुछ भी कर लो, आप अपने फ्यूचर को बस प्रेडिक्ट ही कर सकते हो। इसीलिए जो आपके हाथ में है वो है आपका प्रेजेंट। तो जब आप अपना फुल फोकस अपने प्रेजेंट काम पर डालते हो, आपका फ्यूचर अपने आप क्रिएट होने लगता है। आप आज इस टास्क को कितने अच्छे से कंप्लीट करोगे, वो डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में इस काम से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए हाईली फोकस्ड लोग अपनी डेली कमिटमेंट से प्यार करते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल इवेंट से। मेजर योर रिजल्ट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, फोकस ऑफन फेड्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फीडबैक। हमारे ब्रेन का नेचुरल डिजायर होता है ये जानना कि हम अपने गोल्स की तरफ कोई प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि एट द एंड हमारे रिजल्ट्स ही हमें ज्यादा एक्शंस लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसीलिए हमें इसे टाइम टू टाइम फीडबैक देते रहना पड़ता है। हमारी लाइफ के कई एरियाज ऐसे हैं जिसे हम कहते तो हैं कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर सैडली हम इन्हें जरा भी मेजर नहीं करते हैं। फोकस मेंटेन करने की सिंपल की यही है कि अपने माइंड को हमेशा क्लियर रखो। इसीलिए जब आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हो, आप ये अच्छे से एस्टिमेट कर पाते हो कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो और कहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, जिससे आपके ब्रेन को इनफ डेटा मिलता है किसी भी काम को इम्प्रूव करने के लिए। ऑथर कहते हैं, जब भी मैं ये मेजर करता हूँ कि मैंने कितने पुशअप्स करे, मैं और स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ। जब मैं ये ट्रैक करता हूँ कि मैं हर दिन 20 पेजेस पढ़ रहा हूँ, मैं और ज्यादा बुक्स रीड करने लगता हूँ। जब जेम्स क्लियर एक टास्क को अच्छे से मेजर कर पाते हैं, तो वो और भी ज्यादा उस पर फोकस करने लगते हैं। टेल योरसेल्फ अ स्टोरी। देखो दोस्तों, कोई भी काम करने के पीछे मोटिवेशन का मेन सोर्स होता है वो स्टोरीज जो हम खुद को सुनाते हैं और जिस पर हम बहुत ज्यादा बिलीव रखते हैं। लोग बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, बिजनेस ग्रो करते हैं, अपनी जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके पास एक स्टोरी होती है जो वो खुद को सुनाते हैं। मैं अपनी स्टडीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मुझे अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। मैं अपने बिजनेस को एक $multi-million बिजनेस बनाऊंगा, जिससे कि इन द एंड वो सेटिस्फाइड और हैप्पी हो जाएंगे। उनका ब्रेन उनकी इस स्टोरी पर बिलीव करता है और उन्हें काम करने के लिए मोटिवेटेड रखता है। इसीलिए खुद को अच्छी स्टोरी सुनाओ, अपने फ्यूचर के लिए एक्साइटेड रहो और आप ऑटोमेटिकली अपने काम पर फोकस करने लगोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।